वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी कंफ्यूजन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे माइंड में हर टाइम आती रहती है जब हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट उसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी यही न्यूज़ मिलती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम किस डायरेक्शन की ओर जाएं। बट आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन सी ऑप्शन हमारे लिए बेटर हो सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि ये इन्फो आपको क्लियर हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टॉक मार्केट जैसे कि आप जानते हैं कि इस पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। इसका बेनिफिट ये हो जाता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। हम अपनी मर्जी से जिस भी बिजनेस में हम इंटरेस्टेड हैं और जिस बिजनेस को हम अच्छे से समझते हैं कि इसका मैनेजमेंट ऐसे परफॉर्म करता है, इसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और हम उसकी कस्टमर की सर्विसेज से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम उस अकॉर्डिंग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम हर रोज़ अपनी रियल लाइफ में नेस्ले के प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स लाइक मैगी, किटकैट, नेस्कैफ़े, ब्रिटानिया के बिस्किट्स हर रोज़ अपनी रियल लाइफ में कंज्यूम करते ही रहते हैं। तो इससे हमें ये विश्वास है कि ये बिज़नेस अच्छा परफॉर्म करता है और आने वाली टाइम में ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा और परफॉर्म कर सकता है। उस अकॉर्डिंग हम अपने माइंडसेट से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड, कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। उसके साथ साथ हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ब्रोकर के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं जो कि हमें हर साल एक फिक्स्ड फीस चार्ज करता है। पर यदि हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो वो हमसे परसेंटेज में चार्ज करता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको पहले मैं समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि आप एक स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी से एक ब्रोकर हर साल आपसे एक फिक्स फीस चार्ज करता है। स्टार्टिंग में बेशक आपको वो चार्ज ज़्यादा लग सकता है, बट जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वो फिक्स चार्ज आपके लिए कुछ भी नहीं रहता। बट इन केस यदि हम बात करें म्यूचुअल फंड में, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एक AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट की कंपनी के थ्रू करते हैं। हर मंथ या फिर हर साल आपसे कुछ परसेंटेज में एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है, जो कि स्टार्टिंग में तो आपके लिए कुछ भी नहीं लगती, बट जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो होती जाती है तो उस ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर उस परसेंटेज को पे करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे बेटर यही होता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें जो कि हमसे कम फीस चार्ज करता है और इवन उसके ब्रोकरेज चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि हमें स्टॉक मार्केट में ही देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऐसा फंड है जो कि हम सबसे छोटी छोटी अमाउंट्स को कलेक्ट करके दो तरह से इन्वेस्ट करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड दो तरह से होते हैं, एक होते हैं इक्विटी फंड और एक होते हैं डेट फंड। इक्विटी फंड का मतलब ये है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डेट फंड्स का मतलब ये है कि वो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट देता है, क्योंकि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो आगे चलकर बहुत सारी कंपनीज में छोटी छोटी प्रोपोर्शन में बांट कर खरीद लेता है। इस तरह से आपको बहुत सारी कंपनीज एक छोटी सी अमाउंट को पे करके ही मिल जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये हमने बात की है इक्विटी मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट क्या हो जाता है कि एक कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो बाकी सब कंपनी के अच्छा परफॉर्म करने से आपके फंड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बेनिफिट आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मींस म्यूचुअल फंड ही प्रोवाइड करके देता है। बट स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बेनिफिट आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट ये है
कि आप म्यूचुअल फंड में छोटी सी अमाउंट लाइक 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 500 से स्टार्ट करके उसमें एसआईपी कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 500 में टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे बैंक्स को नहीं बाय कर सकते, बट एक म्यूचुअल फंड की यूनिट को बाय कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट आपको ओनली म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा, ना कि स्टॉक मार्केट में। सो ये इससे आपको ये सीखने को मिला होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों में से हमें कौन सी ऑप्शन बेटर होगी, हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में। सो बेसिकली इसका एक ही सिंपल आंसर है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो और आपको बिजनेसेस को एनालाइज करना, उसकी मैनेजमेंट और प्रोडक्ट क्वालिटी को समझना पसंद है और आप उसको टाइम दे सकते हो, तो आप खुद ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताए हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बट यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रखते बट स्टिल अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्टीज़ की टीम होती है जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके आपकी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन थैंक यू।